राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक में उनकी सखी और कृष्ण साथ घूमते देख क्रोध से रूठ गईं। राधा जी क्रोध में श्री कृष्ण को बोलने लगी। इसी समय श्री कृष्ण के भक्त गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान देख उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा का अपमान किया। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को दुखी किया है। तुम असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे धरती लोक में भेज रहे हो और मैं श्री कृष्ण से दूर हो जाऊंगा। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से दुखी हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से वियोग सहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। किंतु श्री राधा ने श्री कृष्ण को कहा कि जब तक आप पृथ्वी पर नहीं अवतार लेंगे तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। फलस्वरूप द्वापर युग में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, शीतल मंद पवन बहने लगा। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बाक, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और श्री राधा कृष्ण को मोहते हैं। राधा अष्टमी पर आप सबको खूब सारी बधाई। राधे राधे। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।